हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। करंट अफेयर की डेली सीरीज में पेश है आपके लिए अगला वीडियो। आइए शुरू करते हैं बिना किसी समय को जाया किए हुए। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी जी की कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, वुड बाय सॉफ्ट बैंक ग्रुप कोऑपरेटिव बैक कॉप बैक 1998 1984 सॉरी 1984.T सब एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड फॉर एन एंटरप्राइजेस वैल्यू ऑफ $3.5 बिलियन। जी हाँ, जो है सॉफ्ट बैंक, जो है सॉफ्ट बैंक ग्रुप, उसका जो है एनर्जी होल्डिंग जो है उनकी, उसका जो है इन्होंने उसको क्या किया है, परचेज कर लिया है। कितना? $3.5 बिलियन में। $3.5 बिलियन में उन्होंने कंपनी के 80% जो स्टॉक है, उनका जो स्टेक है पूरा 80% उन्होंने परचेज कर लिया है। जिसका परचेज किया उसका नाम है सॉफ्ट बैंक ग्रुप कैपिटल लिमिटेड। ठीक है, पूरा नाम सॉफ्ट बैंक ग्रुप कैपिटल लिमिटेड। एंड द रेस्ट ओन बाई, जो बचा हुआ पार्ट है वो इंडियन कोलोमिग्रेट भारती ग्लोबल लिमिटेड जो है उन्होंने, मतलब जो 20% जो हमारा अंत में बच जाता है, ये 20% किसने लिया है? इंडियन कांग्लो मेरेट भारती ग्लोबल लिमिटेड ने जो है इसका बचा हुआ 20% भाग लिया है। तो पूरी तरह से जो है ये कंपनी अब जो है अडानी जी और जो है इंडियन कॉलमिग्रेट जो कॉलमिरेट भारती ग्लोबल लिमिटेड है, इनकी हो चुकी है। अडानी ग्रुप के फाउंडर हम सभी जानते हैं कौन है, गौतम अडानी जी हैं। और जो अडानी ग्रुप है वो 20 जुलाई 1988 को जो है ये शुरू किया गया था, फाउंड किया गया था। अहमदाबाद इसकी जो है फाउंडिंग प्लेस है। चलिए बढ़ते हैं आगे। Google has announced the launch of its global licensing program New Showcase in India। ठीक है, तो जो न्यू जो ग्लोबल लाइसेंसिंग प्रोग्राम है, जिसको इन्होंने न्यू शोकेस इन जो है नए प्लेटफॉर्म पर उसको इंडिया में लॉन्च करने का जो है शुरू किया है और अनाउंस कर दिया है, जिसके लिए इन्होंने 30 जो इंडियन पब्लिशर्स हैं उनको जो है सेम कंटेंट ऑफ देयर सेम कंटेंट के लिए जो है एक्सेस दे दिया है। शोकेस विच इज लाइव इन मोर देन 12 कंट्रीज वर्किंग विद ओवर 700 पब्लिशर्स। ठीक है, तो विदेशों में 12 कंट्रीज और 700 पब्लिशर्स के साथ ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और इसमें जो है 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है टुवर्ड सपोर्टिंग क्वालिटी जर्नलिज्म के लिए जो है गूगल इसमें इन्वेस्ट कर रहा है लगभग $1 बिलियन। गूगल के सीईओ कौन है हम सब जानते हैं, भारतीय मूल के निवासी हैं ये, जो है सुंदर पिचई। भारतीय मूल के हैं, भारतीय नहीं, भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो जो है 4 सितंबर 1998 कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में गूगल की स्थापना हुई थी। और की किसने थी, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने की थी। बढ़ते हैं आगे। इंडिया सीक्वेंसिंग पाइनियर फ्रॉम कैम्ब्रिज डीएनए सीक्वेंसिंग पाइनियर फ्रॉम कैम्ब्रिज विन €1 मिलियन टेक नोबल प्राइज। यूरोटेक नोबल प्राइज जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नोबल प्राइज मिलता है, जो कि जो है ये फिनलैंड वर्जन ऑफ नोबल साइंस के जो है वर्जन है, फिनलैंड का वर्जन है, जिसे कि नोबल साइंस पुरस्कार के रूप में कहा जाता है फिनलैंड की तरफ से। तो उसे €1 मिलियन जो है इस के जो अवार्ड जीता उसको एक धनराशि के रूप में प्रदान किया जाता है। तो ये जो जो जिनको मिला है, ये 2 ब्रिटिश केमिस्ट हैं, जिन्होंने क्या डेवलप किया है, सुपर फास्ट डीएनए सिंक्रोनाइजिंग टेक्निक को डेवलप किया है। मतलब डीएनए जो पहचानने की जो हमारे यहाँ पहले से जो यूज होता था, उसको जो इन्होंने और ज्यादा अच्छा बना दिया है और ही ज्यादा इंप्रूव कर दिया है, तो फास्ट हो गया, सुपर फास्ट हो गया है। ठीक है, और जो दो इसके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है, उनका नाम है शंकर बाला सुब्रमण्यन एंड डेविड कैलरमन। ठीक है, तो ये दो हैं, इसमें से एक ये जो है ये भारतीय मूल के हैं, तो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए। तो शंकर बाला सुब्रमण्यन एंड डेविड कैलनी मैन, ठीक है, कैलनर मैन इनका नाम है। ये जो है €1 मिलियन का अवार्ड ये लगभग घर लेके हैं, जिसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो $1.22 मिलियन के रूप में ये बनता है। ठीक है, अब किसी को जानना हो तो मिलियन को पहले तो आप
जो है लैक्स में बदल लीजिए, और लैक्स के बाद इसको क्या करिए, जो डॉलर का रेट चला है शायद इस समय 71 रुपीज के आसपास का चल रहा है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, रुपए में पता चल जाएगा। इतनी गणित लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल समझ लीजिए 1 मिलियन यूरो डॉलर, जो कि आपसे पेपर में डायरेक्टली यही पूछा जाता है, तो इंडियन में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण क्योंकि ये जो है फिनलैंड बेस्ड, इसको जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यूरो नोबेल पुरस्कार के बराबर, जो है नोबेल प्राइज के बराबर इसको जो है दर्जा मिलता है, तो इसलिए यूरो टेक नोबेल प्राइज इसे कहा भी गया है। और इसलिए, और ये भारतीय मूल के निवासी हैं, तो ये दो बातें जो है इसको इम्पोर्टेंट बनाती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया क्लाइम्स टू थर्ड स्पॉट ऑन EY इंडेक्स, ठीक है। EY इंडेक्स में इंडिया ने थर्ड स्पॉट जो है पा लिया है। इंडिया हैज मूव्ड अ नॉच हायर एट द थर्ड स्पॉट EY's रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीज, ठीक है। जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो है एटिग्नस इंडेक्स जो जारी होता है, उसमें भारत ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाते हुए जो है तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। पहले स्थान पर हमारा सबसे अमीर देश कौन सा है, USA, और दूसरा उसके बाद कौन सा है, उसका अपोजिट करने वाला चाइना, ठीक है। तो पहला USA, दूसरा चाइना, तीसरा कौन हो गया, इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तीसरा हो गया। इसका कारण है कि रेगिस्तान जो हमारा राजस्थान का एरिया है, वहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सोलर पैनल का बहुत बड़ा लेवल पे जो है काम कराया है, और जिसे रिन्यूएबल जो है एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा जो है एकदम, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भाई सूरज की किरण आ रही है, सूरज की किरण से ऑब्जॉर्व करके उससे बिजली बना रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसी क्षेत्र को जो है इतना बड़े लेवल पे करने की वजह से इंडिया थर्ड स्पॉट पे पहुंच पाया है। इंडिया ऑल्सो कमिटेड टू सेटिंग अप 450 गीगावाट, ये फुल फॉर्म इसका जरूर पढ़ लीजिएगा, गीगावाट, ठीक है। ये अक्सर कंप्यूटर के पेपर जब होता है तो उसमें पूछ लिया जाता है, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी बाई 2030। तो 2030 तक भारत जो है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी इंस्टॉल करने में जो है सक्षम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉक्टर क्वेन इज रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। तो माली के प्रधानमंत्री कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मार्क कर लीजिए, कौन है, मॉक्टर क्वेन, ठीक है। मॉक्टर क्वेन जो है वो दोबारा से वापस जीत गए हैं प्रधानमंत्री का पद माली में। ही वाज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट इन अगस्त 2020 आफ्टर द रिमूवल ऑफ इब्राहिम बौबाकार केइता, ठीक है। स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो, तो आप लोग समझ लीजिएगा। इब्राहिम जी जो थे उनके जगह पर इनको 2020 में, अगस्त 20 में रखा गया था, और वापस इनको फिर से जो है बना दिया गया है, ठीक है। इट इज जो माली है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है, देखिए, जो चारों तरफ से जिसकी चारों तरफ क्या हो, जमीन हो, मतलब कोई दूसरा क्या नाम है वहां पे, समुद्र या जो है इस तरह की चीजें, समुद्र नहीं होता है, तो उसको लैंडलॉक करने, मतलब चारों तरफ से वो क्या है, जमीन से घिरा हुआ है, उसको समुद्र की जरूरत नहीं है। अफ्रीका क्या है, बहुत छोटे छोटे देशों को मिलाकर एक बहुत बड़ा क्या नाम है कॉन्टिनेंट बनता है, जैसे अमेरिका भी। लेकिन अमेरिका क्या है, अपने आप में 50 से ज्यादा जो है छोटे छोटे जो देश हैं, राज्य हैं, उनका मिला हुआ एक गणतंत्र है। जैसे भारत एक गणतंत्र है, कई छोटे राज्यों को मिलाकर एक देश बनता है, तो वहां अमेरिका में छोटे देशों को मिलाकर एक पूरा देश मिलता है, और वैसे ही छोटे छोटे देशों को मिलाकर अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट बना हुआ है, ठीक है। तो लैंडलॉक कंट्री है, बात समझ में आ गई होगी। वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है ये, वेस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। और 8th लार्जेस्ट कंट्री है इन अफ्रीका, 8वीं सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीका में। अफ्रीका जो है, देखिए हमारे यहाँ तीन लाइनें हैं, कौन सी, एक 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये 3 लाइनें हैं, और अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो तीनों ही लाइनों को क्या करता है, टच करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो SSC का और ज्योग्राफी खासतौर से जो इंटरेस्ट लेते हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी नॉलेज और हो गई। ये 23.5 डिग्री पे होती है, ये 0 पे, और ये
जो है सॉरी 66.5 डिग्री पे पड़ती है, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, 23.5। चलिए बात है करेंसी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, CFA फ्रैंक, ठीक है, जो वेस्टर्न अफ्रीकन फ्रैंक है, जिसे जो है यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, कैपिटल बार बार पूछी जाती है। कभी कभी क्या होता है कि किसी जो एग्जाम होता है उसमें जैसे यहाँ के प्रधानमंत्री माली के अपॉइंट हो गए, तो माली की डायरेक्ट प्रधानमंत्री ना पूछ के उनकी कैपिटल पूछ लेता है, या उसके बारे में थोड़ा पूछ लेता है, व्हाट इज द फीचर ऑफ द कंट्री। तो फीचर कैसा है भाई, लैंडलॉक कंट्री है, ठीक। तो ये सब चीजें आप समझ सकते हैं थोड़ा सा। और इसकी कैपिटल जो है वो कौन सी है, बमाकू, ठीक है, बमाकू इसकी कैपिटल है। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 20th मई एवरी ईयर, ठीक है। तो जो है वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया, 20 मई एवरी, हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो 16 अक्टूबर जो है ये कौन बनाता है, FAO ने इसको जो है मतलब एंगेज किया है। और इस बार 2021 की जो थीम थी वो क्या थी, बी इंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीस, मतलब जो बीस के लिए दोबारा से कुछ अच्छा करना और बीस को जो है प्रमोट करने का इन्होंने जो है वो किया है। बीस हमारे लिए किस लिए रहता है भाई, बीस से हमें हनी मिलता है, और हनी हम जानते हैं कि क्या है, बहुत ही सेहत के लिए फायदेमंद चीज है, बहुत मल्टी तरह से यूज होता है, ठीक है। तो FAO के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का फुल फॉर्म हो गया। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, DQ डोंग्यू, ठीक है। फूड जो इसका हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है, और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी पॉइंट है, ये कभी कभी क्वेश्चन में उठा लिया जाता है। ये जनरली नहीं, मतलब ना कोई पढ़ता है ना जल्दी कोई बताता है, लेकिन कभी कभी सरप्राइज में देने के लिए स्थापना दिवस पूछ लेता है। और पिछली जितनी भी सीरीज आप देख रहे हैं हमारे वीडियो की, उस सब में हमने जो है स्थापना दिवस पे थोड़ा सा फोकस किया हुआ है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन अराइज होता है। मैं भी पिछले कई बार एग्जाम दे चुका हूँ, तो उनमें पूछ लिया है। RBI बैंकिंग वाले जो बच्चे हैं वो इसको ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि RBI का स्थापना और कई बैंकों की स्थापना का दिवस और जो है ये सब आए दिन बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हो सकता है कि आपके SSC UPSSC के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो और GS करंट अफेयर का पोर्शन तो ओवरऑल सभी के लिए कॉमन है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। रिलायंस जियो जॉइंस ग्लोबल कंसोर्टियम टू बिल्ड अंडर सी केबल नेटवर्क, ठीक है। तो रिलायंस क्या करने जा रहा है, अब समुद्र के नीचे केबल नेटवर्क बिछाने जा रहा है। और ये क्या करेगा, रिलायंस जियो इज कंस्ट्रक्टिंग द लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम, ठीक है। सबमरीन के लिए केबल सिस्टम डेवलप करेगा, सेंटर्ड ऑन इंडिया विद ग्लोबल पार्टनर्स। मतलब ये इंडिया के लिए बिछाया जा रहा है, पूरा विश्व के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडिया के लिए है, जिसमें विश्व से सबके आगे भागीदारी ली जाएगी। इसका फोकस किसके लिए होगा, इंडिया के लिए होगा, ठीक है। एंड सबमरीन केबल सप्लायर सबकॉम टू केटर टू इंक्रीज डेटा डिमांड, ठीक है। जो डेटा डिमांड है उसको बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए ये काम करेगा। रिलायंस जियो प्रेसिडेंट कौन है, मैथ्यू ओमेन है, और जो इसके फाउंडर है वो कौन है, मुकेश अंबानी जी हैं। जाहिर बात है एशिया का सबसे जो अमीर व्यक्ति कौन है, तो इस समय मुकेश अंबानी जी ही हमारे देश और पूरे एशिया के सबसे जानी मानी हस्ती है, सबसे अमीर व्यक्ति है, ठीक। रिलायंस जियो कौन है, 2007 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। बढ़ते हैं आगे। द मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर इन पुणे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला है, पुणे में खोला है। किसने, मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर, MCCIA, ठीक। मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर इन पुणे। इंडिया का पहला है, तो ये पूछा जाता है कि इंडिया का पहला वेयर इज द फर्स्ट एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर इज, तो आप लगा देंगे कहाँ है, पुणे, ठीक है। तो इन कोलैबोरेशन विद नाबार्ड, नाबार्ड के साथ, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है बैंक के एग्जाम में, खासतौर से जब RRB का एग्जाम होता है, रूरल जो बैंक है
तो उनका जो है उसमें बहुत बार पूछा गया है नाबार्ड का फॉर्म, आईबीपीएस में भी बहुत बार पूछा जाता है। अब तो जो एसएससी लेवल के एग्जाम होने लगे हैं उसमें भी पूछ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है पूरे मार्केट को। ठीक है। द न्यू फैसिलिटेशन सेंटर विल वर्क एज वन स्टॉप सेंटर फॉर एक्सपोर्टर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज बूस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फॉर फ्रॉम द रीजन एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है। तो इसका मेन टारगेट क्या है? इसका मेन टारगेट एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। और किसके एक्सपोर्ट? एग्रीकल्चर बेस्ड जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो भाई जाहिर सी बात है, जिस कंट्री में एक्सपोर्ट ज्यादा होगा उसका क्या होगा? डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए मतलब उसकी वेल्थ के लिए, फाइनेंशियल हेल्दीनेस के लिए एक्सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे चाइना इस समय वर्ल्ड का लगभग 60% ट्रेड जो है एक्सपोर्ट का काम कौन करता है? चाइना करता है। ठीक है। अगर आप ग्लोबल रिसर्च में चेक करते हैं तो 60% ट्रेड पूरे वर्ल्ड का चाइना करता है। और चाइना की जो डेवलपमेंट है, जो उसका प्रोग्रेस रेट है, वो तो पूरी दुनिया ही जान रही है क्या है। भले कुछ खराब काम किए हो तो, लेकिन जो अप्रिशिएटेबल चीज़ है उसको हमेशा सराहना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। तो किसी भी देश के लिए ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, इम्पोर्ट को कम। क्योंकि एक्सपोर्ट से क्या होता है कि भारत के पैसे की वैल्यू, जैसे भारत से अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस देश के पैसे की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी इंडिया आती है। जिससे जैसे फॉरेन करेंसी हमारे पास ज्यादा आती जाएगी, हमारी करेंसी की पावर उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो ये बेसिक रीजन है कि एक्सपोर्ट ज्यादा प्रमोट होना चाहिए। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1982 में की गई थी, 12 जुलाई 1982। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरमैन इस समय नाबार्ड कौन है? जी.आर. चिंताला। ठीक है, जी.आर. चिंताला। तो ये आज के बहुत जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आपने आज देखा। और जो है आप लोगों को ये पीडीएफ जितने भी अब हम पढ़ाते गए हैं, सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे भी चैनल हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कल सुबह जो है, सुबह में सभी को आज से ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएंगी। और चैनल पे जो बच्चे भी चाहते हैं पीडीएफ लेना इन सब का, वो जाके वहां से ले सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा। आपके लाइक्स कमेंट्स का इंतजार रहता है, मोटिवेशन मिलता है बेसिकली, और कोई बात नहीं होती है। लाइक्स और कमेंट्स जब मिलते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र के जुड़ा हो। हम जो भी यूट्यूब पे काम कर रहा है या थोड़ा सा ऐसे वर्क कर रहा है, सोशली कह सकते हैं इसको, तो जो है उसका काम बस इतना ही होता है कि मोटिवेशन मिले। तो लाइक्स और कमेंट जरूर करिए, शेयर जितना हो सकता है चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है। नहीं किया है सब्सक्राइब तो अभी तक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। वीडियो जैसे ही अपलोड होती है वैसे ही आपके पास पहुंच जाएगी इसकी नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।